खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप? दुनिया की एक नए सिलसिले इश्क में हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ नया सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी को बोलें गेट रेडी। क्योंकि अब से ऑनवर्ड हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि हमें 2025 में काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है और साथ में हमें भी डेवलप करेंगी और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड बनाएंगी। अब जैसे जैसे इंसान क्रिएटिव माइंडेड होता जा रहा है ना, वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होती जा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया कहता है कि अगर आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे ना तो आपका नुकसान है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जैसे ही आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे ना, जो दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि ये वक्त है क्रिएटिव थिंकर का। और जब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे और आप दुनिया के आगे आगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे इंसान बन जाए कि दुनिया उनके पीछे पीछे और आप उनके आगे आगे, तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे आए। बताइए क्यों? क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे और इन स्टेप्स की मदद से आप किसी भी मसले को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं और साथ साथ कुछ नया डेवलप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच है कि यार क्रिएटिव थिंकर कुछ भी नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए क्रिएटिव थिंकर बहुत कुछ करते हैं। वो फिल्म राइटिंग करते हैं जो कि आज के दौर में बहुत ही बड़ी मार्केट है। उसके बाद ड्रामा राइटिंग जो दूसरे नंबर पर आती है। उसके बाद बिजनेस के लिए जनरेट आइडियाज़ करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ करवाते हैं। वो कौन होते हैं? क्रिटिकल थिंकर। आप जानते हैं क्रिटिकल थिंकर आहिस्ता आहिस्ता वक्त में थोड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी वैल्यू, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज के बाद से बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे और आप उनके आगे आगे। तो गेट रेडी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आपको क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे और ये वाले स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक चीज़ बताता चलूँ कि ये हर इंसान नहीं बताता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उनको नहीं है, लेकिन आपको बहुत है। और यही हमारे दिमाग में एक चीज़ जो आती है, फर्स्ट चीज़ है क्वेश्चन ऑन एवरीथिंग। मतलब जो भी चीज़ होगी ना, उसके ऊपर आपने सवाल करने हैं, खुद से सवाल करने और सवाल जनरेट करने हैं। अब क्योंकि एआई का एरा है, तो आप क्वेश्चन जनरेट करने के लिए भी बहुत सारे एआई की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो इसलिए क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, एआई जो पकड़ाएगा वो भी आप समझ आएंगे, लेकिन जो चीज़ आप खुद बना के समझेंगे ना, वो एआई तो नहीं समझा सकता आपको। और अगर आप चाहते हैं कि एआई से आप 1, 2, 4 स्टेप्स आगे निकल जाएँ, तो आपको खुद की क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करनी होगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। नॉर्मली हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ में सवाल भी होते हैं, हम उन सवालों को इग्नोर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये हमारे काम की नहीं है। लेकिन अब आपने इग्नोर नहीं करना, आपने उन सवालों को पढ़ना है, आपने उन सवालों के जवाब लिखने हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थिंग, और वो ये कि आपने उन सवालों के जवाब देने के बाद एक नया सवाल जनरेट करना है जो उस सवाल से रिलेट कर सकता है, और उस आंसर का वही सवाल बनना चाहिए। अब वो वाला सवाल मत लिख लीजिएगा जो पहले से लिखा हुआ है, कुछ नया लिखिएगा। जब आप नई क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करेंगे, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, और जब ब्रेन एक्टिव होता है तो बहुत सारी चीज़ें इंसानी ब्रेन में चलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अरेंज करता है। और जैसे जैसे चीज़ें अरेंज होती जाती हैं, वैसे वैसे निज़ाम और ब्रेन दोनों काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव ब्रेन की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। और जैसे ही आपको इसकी समझ आ जाएगी तो चीज़ें संभालना और मैनेज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है एम्ब्रेस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब हर इंसान का पर्सपेक्टिव अपना अपना होता है। आपका भी पर्सपेक्टिव अपना अपना होगा, मेरा भी पर्सपेक्टिव अपना अपना होगा। अब मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे जो सवाल बना रहा हूँ, आपके जहन में हो सकता है यार ये सवाल इतने वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इनके थ्रू आप अपने सवाल इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स आप अपने आप को बेहतर क्रिटिकल थिंकर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो फजूल है, हमें एआई से भी मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर समझ आपको टाइम देना पड़ेगा। और मुझे पता है कि टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हर इंसान टाइम नहीं निकाल सकता, इसलिए वो वीडियोस देखता है कि यार कुछ नया सीखने को मिल जाए। कोई इंसान पॉडकास्ट सुनता है कि यार कुछ नया सीखने को मिल जाए। पॉडकास्ट की कहानी मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट की तरफ मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस हम पॉडकास्ट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अब इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, तो हम उससे बचना भी है। अब पर्सपेक्टिव की कहानी यह है कि हर इंसान जिस तरह सोचता है उसको अपनी सोच समझकर ही सलाहियत को यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव बेहतर हो, तो आपको रीडिंग करनी होगी। दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ हमें भी करनी। एक नई बुक हमें जो प्रोजेक्ट में मिली है, द साइकी ऑफ मनी,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे वो पढ़नी है, अब मेरा पर्सपेक्टिव पहले से उसके लिए कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। यही बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीज़ें, ऑटोमेटिकली आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए हम लोगों को बहुत ही क्रेजी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए, आप क्रिटिकल थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव चेंज करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी और वैल्यूएबल हो गया। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बहुत महंगे ऐड बनाता है। इवन के फिल्म से ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐड बनता है जो आपकी सोच समझ के बहुत बाहर है। क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी कहानी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वक्त में बताऊंगा क्यों ऐसा किया जाता है, कि क्यों हमारी नॉर्मल लाइफ के जो ऐड है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है एनालाइजिंग इनटू क्रिटिकली। दुनिया की दूसरी मुश्किल चीज़, आपको पता है बहुत सारे लोग किस चीज़ से डरते हैं? सवालों से, क्रिटिक से। हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारी क्लास में अक्सर यही बात का डर होता है कि अगर हमने सवाल किया तो हमसे भी सवाल किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी। अब हमारे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग पता क्या होती है? हम लोग जो प्रेजेंटेशन देते हैं ना, लोग उसी के रिलेटेड सवाल करते हैं, ना कि उससे हट के। क्योंकि अब टॉपिक एक ऐसा होता है कि आप उससे हट के सेम सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ना तो क्रिटिक करना पसंद है, बल्कि क्रिटिक करना पसंद है, क्रिटिक सुनना पसंद नहीं। अब आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, अब आप कहेंगे यार मैंने एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे क्रिटिक किया जाए। क्रिटिक करने से इंसान अपने आप को बेहतर बनाता है। इसी के थ्रू मैंने आज अपने एक सर से बात की, मैंने कहा सर जी ये हिसाब चल रहा है, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया बेटा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लोग क्रिटिक को भी हंसी मजाक में लेकिन सीखने के पर्सपेक्टिव से देखने लग जाए। तो मैंने कहा सर क्यों ना हम चैट जीपीटी की मदद लेना है। चैट जीपीटी ने एक कमाल का आइडिया दिया। अब वो आइडिया मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताता हूँ कि वो क्या है। इंटरेस्टिंग है और वो आपके लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल है। क्रिटिक की बात करूँ तो क्रिटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। अगर आप क्रिटिक करते हैं तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बेहतर होती है। अगर आप क्रिटिक करते हैं तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी बेहतर होती है, और क्रिटिक करने से इंसान बेहतर भी होता है। मैंने मान लिया कि अगर आप बेहतर नहीं होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जस्ट घर पे रहना चाहिए। घर पे रहने वाले इंसान पे क्रिटिक नहीं की जाती, बाकी हर इंसान पे की जाती है, चाहे वो अच्छा हो, बिजनेसमैन हो, बुरा हो, जो भी हो, क्रिटिक तो होती है। तो अगर आप क्रिटिक सुन सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि 2025 बिल्कुल आपके लिए है। और यहाँ से हमारी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो कि हमें बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। नेक्स्ट चीज़ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक बहुत ही बोरिंग सी चीज़ आपको बता देता, मैथ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब आप मैथ की सॉल्विंग करते हैं ना, मतलब सोल्यूशन सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग सोच रहा होता है, और हर जगह पे मैथ की सोल्यूशन बहुत ज़्यादा वैल्यू होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो तो आपको क्या करना है, आपको मैथ के सवाल लेने हैं और उनको हल करना है। जैसे जैसे आप उनको हल करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स के भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी आप सोच समझ के बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मैथ की करें, क्योंकि मैथ मच ईजियर है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा पहले से प्रैक्टिस की होती है, और जब हम उसको रीप्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अरेंज कर रहा होता है। मैं इसकी पर्सनली बात करूँ तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद ही मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। मुझे इन्होंने बताया है कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि 2025 कैसा है कि अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो आपको क्रिटिक सीखनी पड़ेगी, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, वेस्टर्न लोग, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो आगे ही हमसे बहुत आगे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो हमसे मज़ीद आगे निकल जाए। हम चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रह जाएं और हम उनसे आगे निकल जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा आगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि कैसे लीड किया जा रहा है एशिया को। नेक्स्ट चीज़ है स्टे ओपन माइंडेड। अब यहाँ पर स्टे ओपन माइंडेड रहना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि जब तक आप ओपन माइंडेड रहेंगे ना, तो आप क्रिटिक भी सीख सकते हैं, आप क्रिटिक करना और सहना भी सीख सकते हैं,
उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी लर्निंग भी सीख सकते हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव को चेंज करना और दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना, इसको भी बेहतर बना सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज माइंडेड होते हैं या मतलब लोगों की बातें नहीं सुन सकते ना, वो अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। अगर आप समझते हैं कि आप उनकी बातें सुन सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो आपको बर्दाश्त करना सीखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बर्दाश्त आपके हक में आती रहेगी वैसे वैसे चीज़ें काफ़ी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आई नो ये दुनिया की काफ़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको मैनेज कर पाए ना तो आप दुनिया को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। आई नो कि आपका भी लीडरशिप बनने का बहुत ही बड़ा ख्वाब है जो कि आज के बाद से पूरा होने वाला है, क्योंकि मुझे भी लीडर बनना है और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ पूरी दुनिया लीडर बने। और अगर आपको लगता है कि आप बन सकते हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है यस सर हम आपके साथ हैं, बल्कि यस सर नहीं बताना, बोलना है यस भाई हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिफ्लेक्ट ऑन योर थिंकिंग। अब आपने ऐसा नहीं है कि अपनी थिंकिंग पे जो है ना क्लोज हो जाना है, आपने लोगों की बातें सुननी है और अपनी थिंकिंग को उस हिसाब से अरेंज करना है। आपको पता है दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो लोगों की थिंकिंग को समझते हैं, अपनी थिंकिंग को उनसे रिलेट करते हैं और उसके बाद बेहतर बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ऐसा करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वक्त ज़ाया करना बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि हम आगे आने वाले वक्त में कवर करेंगे कि कैसे हम अपने वक्त को बचाकर एक बेहतरीन और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोरिंग टाइम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। जब आपने अपनी चीज़ों को, अपने पर्सपेक्टिव को, हर चीज़ को समझ लिया, आपने थिंकिंग को भी देख लिया, तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। अब यहाँ पे थिंकिंग हमेशा इंसान की बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपने रिफ्लेक्ट करना है, आपने दिखाना है कि यार ये मैं सोचता हूँ, वो ये माइट भी पॉसिबिलिटीज ठीक हो सकता है, बट बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। लोगों को करना साइड पे। इस साल आपने लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी। इस साल या तो आपने मेरी सुननी है या तो अपनी सुननी है, या अपने ख्वाबों को देखना है या मेरे साथ चल के अपने ख्वाबों को पूरा करना है। यही हमारे इस साल की जर्नी होने वाली है, क्योंकि ये वाली जर्नी बिल्कुल चेंज होगी। तो हम इस जर्नी को नाम देंगे अपनी जर्नी 1, क्योंकि यहाँ से हमारी जर्नी का आगाज़ होता है और ये है डे 1 ऑफ माई जर्नी। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आप बहुत ही बेहतर इंसान बन सकते हैं। आई नो कि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा उस सूरत में जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इसके लिए आप स्पेशली 10 मिनट दे सकते हैं, इनफ है। 10 मिनट से आहिस्ता करके 30 मिनट एंड 1 आवर, इससे ज़्यादा मज़ीद टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये भी अपने आप को दे देते हैं और इन कामों के ऊपर काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए अब बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अब हालात वो नहीं हैं जो हर इंसान समझता है। हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और हम भी चेंज होना चाहते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इसके रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो दिस इज द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट। आई को इजाज़त दे, बट जाने से पहले अगर आपको याद है कि आपने क्या करना है तो आपने मेरी वीडियो को करना लाइक, उसके बाद करना वीडियो के नीचे कमेंट, और अगर मज़ीद ज़्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। सो आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट।